नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एफएम बोले तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स में। जी हाँ, एचसीएफ के पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा और साथ में डिवीजन मेथड सीखा। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आपके जीवन में आने वाले समय में जो आप अगर कंपटीशन देंगे, चाहे वो सीटेट का हो, यूपी टेट का हो या कोई भी अदर एसएससी रेलवे का हो, उसमें एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम इसे करेंगे अच्छे से और समझेंगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को हम अपने डेली जीवन से, जो हमारा रोजमर्रा का जिंदगी है, उससे भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और साथ में वीडियो को अंत तक देखें ताकि मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप तक अच्छे से पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 1050 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर एंड 425 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टैप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका एक कमरा है। ठीक है, ये एक रूम है। आप जिस रूम में अभी बैठे होंगे वहाँ का एक कोना देख लीजिए, वहाँ से एक ऐसे लाइन गई होगी, एक लाइन ऐसे गई होगी, एक लाइन ये ऊपर की ओर गई होगी, छत की ओर। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि ये आपका 150 सेंटीमीटर है, ये आपका 750 सेंटीमीटर है और ये आपका है 425 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपके रूम की डायमेंशंस आपको दी हुई हैं। ठीक, अब आपसे पूछा है कि इन्हें हमें मेज़र करना है, इन्हें क्या करना है, हमें इनको नापना है। ठीक, इनको हमें नापना है। तो उसमें उसने बताया, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसको नापने के लिए जिस टेप से इसको नापेंगे ना, टेप वो नापने वाला आपने देखा होगा, वो जो घर बनाते हैं मिस्त्रियों के पास होता है, या जो टेलर होते हैं जो आपकी नाप लेते हैं सिलाई कपड़ा सिलाने जब आप जाते हैं, तो उस तरीके का जो टेप होता है वही। तो पूछ रहा है कि उस टेप की कितनी अधिक से अधिक लंबाई क्या होनी चाहिए ताकि ये जो डायमेंशंस आपको दिए हुए हों ये एग्जैक्टली मेजर हो जाएं। ठीक है, क्वेश्चन में दो वर्ड पे आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक तो हो गया लॉन्गेस्ट और एक हो गया एग्जैक्टली। ठीक है, लॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है, पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ भी आप लॉन्गेस्ट देखें या लार्जेस्ट देखें तो समझ जाइए कि वहाँ पे क्या करना है, आपको HCF निकालना है। ठीक, और एग्जैक्टली किस लिए, एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली का मतलब नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहना क्या चाहता था आप वो नहीं समझ पाएंगे। अब एग्जैक्टली का मतलब समझने के लिए आप इस तरीके से समझिए कि जो आप टेप लेंगे उस टेप की मैक्सिमम लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि जब आप इसको नापें तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, नप जाए। ठीक है, उस टेप में कुछ भी शेष न बचे। ठीक, अब मेरे पास तो टेप है नहीं, ये है मेरे पास, देखिए ये एक स्केल की तरह है, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब जो आपका रूम का लंबाई है, जब आप उसको इस पे रख करके ऐसे नापेंगे, ऐसे मेज़र करेंगे ना, ये आपका रूम का लंबाई हो गया। जब आप इसको ऐसे मेज़र करेंगे तो आपसे पूछा है कि इस टेप की, ये मान लीजिए एक टेप है, इस टेप की कितनी बड़ी से बड़ी लंबाई होनी चाहिए, छोटी से छोटी नहीं, कितनी बड़ी से बड़ी लंबाई होनी चाहिए ताकि ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये आपका पूरी तरीके से मेज़र हो जाए, इस टेप में कुछ भी शेष ना बचे। ठीक है, ना ही ये कुछ भी शेष बचे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो इसको करेंगे कैसे, करने का बस वही एक तरीका है, लॉन्गेस्ट आपने देख लिया ना तो आपको HCF तुरंत निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका HCF निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 1050 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर एंड 425 सेंटीमीटर का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, हम डिवीज़न मेथड से HCF निकाल लेते हैं। डिवीज़न मेथड मेरा फेवरेट मेथड है, लेकिन आप अपने जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से करिए, क्योंकि सबका अपना अपना पसंद होता है। तो चलिए 750, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 750 छोटा है और 1050 बड़ा है।
तो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप जो HCF का पार्ट 2 है जिसमें डिवीज़न मेथड मैंने आपको बताया है, वो आप ज़रूर से देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यहाँ से आ गया 0, मतलब कि यहाँ से मैं क्या पता चला, यहाँ से मैं पता चला कि HCF ऑफ 750 एंड 1050 इज 150, ठीक। तो इसका और इसका HCF तो हम निकाल लिए, लेकिन क्या हुआ, ये तो अभी बचा हुआ है, तो इसका भी HCF निकालना पड़ेगा। तो उसका HCF कैसे निकालेंगे, ये जो HCF आया ना 150 और इसका 425 का, इसका HCF निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। 150 छोटा है, 425 बड़ा है, तो हम इसे कर लेते हैं डिवाइड जल्दी से। तो ये आपका आ जाएगा 125, फिर यहाँ से 50, तो ये गया एक बार, फिर यहाँ से 25, फिर यहाँ से 5, 0 0 आ गया। तो मतलब कि HCF क्या आया, HCF आपका क्या आ गया, HCF आपका आ गया 25, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मतलब कहने का जो आपका वो टेप होगा ना, उसकी जो मैक्सिमम हाइट हो, मैक्सिमम लेंथ होगी, बड़ी से बड़ी लंबाई जो होगी उस टेप की, वो 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की होगी, तब आप इस यहाँ से यहाँ तक इसको, और ये वाला जो है आपका 750 चौड़ाई और ये 425 जो लंबाई है आपके कमरे की, उसको पूरी तरीके से नाप लेंगे, ठीक है। कुछ भी शेष नहीं बचेगा उस टेप में, ठीक। छोटी से छोटी लंबाई तो कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, लेकिन आपको क्या करनी है, बताना है, बड़ी से बड़ी लंबाई बताना है। तो उस टेप का बड़ा से बड़ा लंबाई ही क्या होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अगर 25 से आप बड़ा लेते हैं, 26 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 27 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से आप मेज़र नहीं कर पाएंगे। उस टेप में ज़रूर कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, ठीक है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये है, तो अगर आप मान लीजिए ये अभी, ये मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। ये लाइन यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर की है। तो अगर मैं कहूँ कि इस टेप की मैक्सिमम लंबाई क्या होगी जो इस लाइन को पूरी तरीके से मेज़र कर ले, तो आप क्या कहेंगे, भाई इस टेप की मैक्सिमम लंबाई 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 6 सेंटीमीटर का होगा तो हम इस पूरी लंबाई को मेज़र कर लेंगे, ठीक। और छोटी लंबाई क्या हो सकती है, तो छोटी लंबाई 1 भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, और 2 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। कैसे, देखिए 3 सेंटीमीटर लेंगे तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक आप मेज़र कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे। उसके बाद जो अगला 3 सेंटीमीटर होगा उसे आप यहाँ से यहाँ तक आराम से मेज़र कर लेंगे। स्टेप में कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, ठीक। उसी तरीके से अगर 2 सेंटीमीटर में नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। कुछ बचा टेप में, कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, हम क्या करेंगे, इस टेप की मैक्सिमम लंबाई 4 सेंटीमीटर लेंगे इस 6 सेंटीमीटर को नापने के लिए, तो अगर आप इस टेप की मैक्सिमम लंबाई 4 सेंटीमीटर लेंगे तो देखिए 4 यहाँ है आपका, ये है आपका 4, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर बच गया ना, इसे आप कैसे नापेंगे, इसे आप अपनी स्केल को फिर से यहाँ से रख करके यहाँ तक नापेंगे 2 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो क्या करना पड़ रहा है, अब स्केल का ये 2 सेंटीमीटर तो बच गया ना, स्केल का 2 सेंटीमीटर तो बच गया, क्योंकि 2 से 4 तो ये खाली हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रही बात, हम कहना क्या चाहते हैं। तो एग्जैक्टली मेज़र करने का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा कि मतलब टेप में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें ये उसका लेंथ फाइंड आउट करना था। तो उसका करने का क्या तरीका था, इस तरीके से हमने उसका HCF निकाल लिया। तो HCF क्या आया 25, वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of same length. What is the greatest possible length of each planks?
आपको कह रहा है कि आपके पास लकड़ी के कुछ टुकड़े हैं जो 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर क्या है, लंबे हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा कि इस लकड़ी के जो टुकड़े आपको दिए हुए हैं उनको उनको क्या करना है, उनको एक उनसे कुछ प्लांक्स बनाने। प्लांक्स मतलब लकड़ी का तख्ता या पटरा टाइप का कुछ कह लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। जो आपको लकड़ी के टुकड़े दिए हुए हैं लंबे लंबे, उनसे आपको इसी तरीके के कुछ प्लांक्स बनाने हैं, ठीक। लेकिन प्लांक्स तो बनाने हैं इस तरीके के, लेकिन क्या करना है, उस प्लांक्स में आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है कि सेम लेंथ, ठीक है। प्लान का जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको भी 5 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा, 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 ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितने प्लांक बनेंगे, आपसे क्वेश्चन में ये कहा है कि जितने भी प्लांक बने, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी प्लांक बने सबका लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो और फिर आगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। अब वही चीज़ आपसे पूछा कि ऐसा कौन सा लेंथ होगा जो सबसे बड़ा होगा उस प्लांक का, वो हमें आप बताइए, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, सबसे बड़ा। तो जहाँ भी आपने ग्रेटेस्ट पढ़ लिया, मैंने क्या बताया, तो जैसे ही आपने ग्रेटेस्ट पढ़ा या लार्जेस्ट पढ़ा, आपको तुरंत क्या करना है, HCF लगा देना है। 95% केस में आपके क्वेश्चन सही होंगे, तो यहाँ पे HCF हमें लगा देना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वो सबसे बड़ा से बड़ी लंबाई इस प्लांक की क्या होगी, मतलब जितने भी प्लांक होंगे उस प्लांक जितने भी प्लांक बनेंगे उन सब की लंबाई सेम होनी चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बड़ी से बड़ी लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो HCF हम निकाल लेते हैं। 42, 49 और 63 का HCF हमें निकालना है, ठीक है। वही फिर हम डिवीज़न मेथड से निकालते हैं, आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। 0 आ गया, मतलब कि HCF ऑफ 42 एंड 49 क्या आया, 7। अब इस 7 का 63 से निकाल लेते हैं HCF। 0 0, मतलब कि HCF क्या आया, HCF ऑफ 42, 49 एंड 63 इज 7। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। मतलब कि इन सब की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर, अरे 7 मीटर होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि मतलब कि जितने भी प्लांक बनेंगे उनकी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, पॉसिबल लेंथ हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, 7 मीटर की हो सकती है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देयर आर 527 apples, 646 pears and 748 oranges. These are to be arranged in a heap containing the same number of fruit. Find the greatest number of fruit possible in each heap. How many heaps are formed? कह रहा है कि किसी के पास, किसी कोई फल बेचने वाले के पास 527 सेब हैं, 646 नाशपाती है और 748 संतरे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इनको एक हीप में उसने क्या किया, अरेंज किया। हीप मतलब, अब सबसे पहले समझिए कि हीप क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग सब्जी बेचते हैं या फल बेचते हैं वो ठेले पे या ज़मीन पे, तो अपने फलों को क्या करते हैं, इस तरीके से सजा देते हैं, एक के ऊपर एक रख करके, है ना, ताकि वो देखने में अच्छा लगे और ग्राहक उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होकर के आए, इस तरीके से। तो इसी को हीप कह दिए हम, ठीक। हीप मतलब ढेर हो गया। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो आम है, नाशपाती है और संतरे हैं, इनको इस तरीके के हीप में हमें अरेंज करना है। तो आपसे क्वेश्चन में दो चीज़ पूछी, आपसे क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा गया है। पहला बात तो ये पूछा गया कि इस तरीके के कितने हीप बन सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के कितने हीप बन सकते हैं। और दूसरी बात ये पूछी गई कि इस हीप में कुल मिलाकर के कितने फल आ सकते हैं टोटल, ठीक है। मतलब एक एक हीप में, एक ढेर में फलों की संख्या क्या है। तो दो चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ भी आपने क्या पढ़ा, ग्रेटेस्ट पढ़ा, ठीक। ग्रेटेस्ट पढ़ा मतलब HCF निकालना है। तो हमें तुरंत HCF फाइंड आउट कर लेना किसका, 527 का, 646 का और 748 का, ठीक। HCF निकालते हैं। तो चलिए फटाफट HCF निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, क्या पूछा है, वेरी गुड। तो ये यहाँ से गया एक बार,
मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं ये जो कर रहा हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा डिवीजन मेथड वाला एचसीएफ का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। शुरू आ गया। तो मतलब कि 527 और 646 का एचसीएफ क्या आया? 50, अरे 17 आया। अब इस 17 का एचसीएफ इसके साथ निकालना है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। 17 का 748, तो यहाँ से गया नहीं, 4 बार जाएगा, 4 टाइम्स 68, यहाँ 6 फिर 8 फिर 4 टाइम्स 6 8। तो मतलब कि एचसीएफ का आया आपका, एचसीएफ आया आपका 40, अरे सॉरी 17। एचसीएफ आपका आया 17, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्या निकल के आया आपका? आपको पता चला ये क्या निकल के आया? ये है आपका नंबर ऑफ हीप, नंबर ऑफ हीप्स। मतलब कि इस तरीके के जो ढेर लगेंगे ना, इस तरीके के ढेर, वो 17 ढेर लगेंगे इसी तरीके के, ठीक है, 17। अब ये तो हो गया पहला बात। अब दूसरा बात पूछा है कि आपसे हर ढेर में कितने फ्रूट्स होंगे, ठीक है। तो देखिए आपको पता चल गया कि इस तरीके के 17 ढेर लगेंगे, ठीक। अब उस व्यापारी के पास, वो जो फल बेच रहा था उसके पास 527 एप्पल था, 646 पेयर्स था, 748 क्या था, ऑरेंज था, ठीक। तो क्या हुआ, तो आपको आपके पास मतलब कि फलों की संख्या पता चल गई, ठीक। तो क्या करेंगे आप, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या करना है, कि जो फलों की संख्या दी हुई है उन्हें आप अगर हीप से डिवाइड कर देंगे तो एक हीप में कितने फल हैं ये आपको पता चल जाएगा, सिंपल। तो क्या करेंगे, इस 527 को हम 17 से डिवाइड कर दें, इसी तरीके से 646 को 17 से डिवाइड कर दें, इसी तरीके से 748 को 17 से डिवाइड कर दें, ठीक। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से डिवाइड करने के बाद आएगा 31, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 38, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 44। ये देखिए तो यही किए हुए हैं 748 को 17 से, तो 44 आया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक ढेर में जो एप्पल्स होंगे वो 31 होंगे, जो नाशपाती होंगे वो 38 होंगे, और जो संतरे होंगे वो 44 होंगे, ठीक है। तो टोटल फल्स कितने हो गए, टोटल फ्रूट कितने हो गए, टोटल फ्रूट आप इसको ऐड कर लीजिए, 31 38 44, तो ये आपके कितने आ जाएंगे, 113, ठीक। तो इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ। तो हम हमारे पास क्या था, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स थे कि कितने कितने फल हैं, और उन्हीं से हमने अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एचसीएफ निकाल लिया क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमने एचसीएफ निकाला, तो जो एचसीएफ आया हमारा वो 17 आया, 17 आया एचसीएफ, ठीक है। यहाँ से देखिए एचसीएफ 17 आया। तो एचसीएफ 17 आया, तो वो उससे हमें पता चला कि जो नंबर ऑफ हीप्स थे, जो ये ढेर बन रहे थे, वो 17 बन रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया कि जितने भी फ्रूट्स थे हमारे अलग अलग, एप्पल्स था इतना, और इतना पियर्स था, इतना ऑरेंजेस थे, तो हमने क्या हुआ कि उसको 17 से डिवाइड कर दिया। तो 17 से डिवाइड करने के बाद हमें ये पता चल गया कि एक ढेर में, एक पूरे ढेर में कितने एप्पल्स हैं, कितने पियर्स हैं और कितने ऑरेंजेस हैं। फिर हमने क्या हुआ, उन सबको ऐड कर लिया, तो हमें टोटल फ्रूट्स पता चल गया कि वो 113 है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैंने लेवल थोड़ा ऊपर किया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा है। A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of same size. Find the least possible number of such tiles. कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार जगह है, कोर्ट है कोई, ठीक है। इस आयताकार कोर्ट में क्या करना है, हमें एक स्क्वायर टाइल्स
स्क्वायर टाइल्स क्या है, इसमें बिछानी है। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स बिछा, स्क्वायर मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और रेक्टेंगल मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, मतलब इसकी ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं इसकी बराबर हो, चारों साइड बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि ये रेक्टेंगुलर आपको दिया हुआ है, इसका आपको डायमेंशन भी दे दिया हुआ है, और ठीक है, अब आपको बताना है, अब आपसे पूछा है कि ये जो रेक्टेंगल है, अरे सॉरी, ये जो स्क्वायर है, कितने स्क्वायर टाइल्स इसमें इस तरीके से ऐसे आप बिछा लेंगे कि ये पूरा भर जाए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ टाइल्स। तो अब इसमें तो लीस्ट लिखा हुआ, लीस्ट मतलब कम से कम होता है, तो अब आप कहेंगे इसमें HCF कैसे लगाएं, बड़ी मुश्किल हो गई। तो देखिए, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स, लीस्ट कब होगा, कोई भी चीज़ इसमें लीस्ट कब होगी, अगर हम इसमें मान लीजिए इतना छोटा सा लगा दिए, इतना छोटा सा स्क्वायर हम टाइल्स इसमें लगा दिए, तो क्या ये लीस्ट होगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लीस्ट मतलब बड़ा से बड़ा। ठीक है, बड़ा से बड़ा कितना हम लगा सकते हैं वो बताना है आपको। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश करा वो समझिए आप। लीस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा कितना स्क्वायर आप लगा पाएंगे। ठीक है, तभी तो सबसे कम नंबर होगा। अगर आप छोटा से छोटा स्क्वायर लगाएंगे, छोटा से छोटा टाइल्स लगाएंगे तो बहुत ढेर सारे हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप ऐसा टाइल्स लगाएंगे जो बहुत बड़ा बड़ा है, तो क्या होगा, वो बहुत कम नंबर में आएंगे इस पूरे रेक्टेंगल में। तो ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि वो लिस्ट कह करके आपसे इनडायरेक्टली कह रहा था कि बड़ा से बड़ा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो अब आपको पता चल गया कि बड़ा से बड़ा साइज निकालना है हमें इस स्क्वायर का। तो आप क्या करिए, तुरंत क्या करिए, HCF लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया था ताकि अगर आपको आप कहीं लिस्ट भी लिखा हुआ देखें तो आप डायरेक्टली उस पर LCM न लगा दें, या ये मत सोचें कि हाँ HCF नहीं लगेगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब वो आपका कभी नहीं गलत होगा। वैसे 95% केस में जहाँ भी ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट लिखा रहेगा वहाँ HCF लगा दीजिए, आपका सही होगा। लेकिन इस तरीके के कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 मीटर 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक मीटर में है एक सेंटीमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट जो है सेम करनी पड़ेगी। तो 18 मीटर को और 72 मीटर को हम क्या करेंगे, इसको टोटल को सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता है। तो 18 मीटर बराबर क्या होगा, 18 इंटू 100, 1800 सेंटीमीटर। ठीक, तो 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर क्या हुआ, 18 और 72 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरीके से आपका 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर बराबर 13-20 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया मैंने कैसे किया ना। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, हमें इन्हीं दोनों का HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 1872 एंड 1320 सेंटीमीटर इज, अब इसे आप, मैंने इतने ढेर सारे HCF आपको प्रैक्टिस करवा दी, इसे आप खुद से निकालिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो इसका तकरीबन 24 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, HCF क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो HCF 24 सेंटीमीटर आया, तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको पता चला कि ये जो स्क्वायर टाइल्स हैं ये आपके क्या हैं, 24 सेंटीमीटर के हैं, इनका साइज है। ठीक है, मतलब कि ये जो टाइल्स आपका जो स्क्वायर वाला लगाएंगे, इसकी सारी भुजाएं 24-24 सेंटीमीटर बड़ी हैं। ठीक है, तो ये 24 सेंटीमीटर की टाइल्स इसमें ऐसे ऐसे आपको लगा देंगे तो ये पूरा भर जाएगा। ठीक, और एक बात याद रखिएगा, ये जो 24 सेंटीमीटर है क्या है, ये बड़ी से बड़ी साइड है इसके, छोटे से छोटे तो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता था, लेकिन जो 24 सेंटीमीटर है ये इस टाइल्स की सबसे बड़ी भुजा मतलब सबसे बड़ा जो लेंथ है वो पॉसिबल लेंथ है। ठीक है, जो इसमें पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। तो अब तो अब ये पता चल गया। अब आपको निकालना है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे। ठीक है, मतलब कितने टाइल्स इसमें 24-24 सेंटीमीटर के लगेंगे। ठीक, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए देखिए कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर यार्ड अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, मतलब कि ये जितना बड़ा है हम पहले वो निकालेंगे, उसके बाद ये जितना बड़ा है हम उसको उससे भाग कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड कैसे निकलेगा, इसका लंबाई चौड़ाई हमें दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हम कर देते हैं
इंटू, ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिए। उसके बाद अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो साइड इसका क्या हुआ 24 इंटू 24। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में कहने की क्या कोशिश कर रहा था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अगर आप क्लास 6 में है तो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर था, वैसे उतना भी ऊपर नहीं था, मैंने अच्छे से समझा दिया। बाकी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी इसी तरीके के ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सीटेड यूपीटेड वगैरह में। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और अगर आपको कहीं भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे ईमेल करिए, मैं आपको पर्सनली उस डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। या आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, या आपने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों किया, या इस क्वेश्चन की मीनिंग नहीं समझ में आई कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आप मुझे बताइए, ईमेल करिए, कमेंट में कमेंट करिए मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और ठीक है। और प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो रही होगी तो मैं इसी टॉपिक पे, मतलब HCF के वर्ड प्रॉब्लम पे एक और वीडियो बनाऊंगा, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और साथ में आपने इसे अपने जो डेली लाइफ है उससे जोड़ करके देखा होगा, ठीक है। जैसे वो फल वाला था, अब आप कभी फल लेने जाएंगे तो उस पर अगर आप ढेर देखेंगे तो आपको तुरंत ये क्वेश्चन याद आने लगेगा कि इसको ऐसे हमने किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप क्या करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस HCF के वर्ड प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस करिए, और कहीं भी कोई दिक्कत आती हो तो मुझे ईमेल करिए, मैं आपको तुरंत हेल्प करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आया हो तो लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।